नमस्कार दोस्तों, स्टडी इंपल्स में आप सभी का स्वागत है। जो हमने एचएसएससी प्रीवियस ईयर की सीरीज जो स्टार्ट कर रखी है उसके अंदर आज हमारी क्लास नंबर 13 रहेगी। क्लास नंबर 13 के अंदर तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है चिप्स के थैलों में खालिस्तान गैस भरी जाती है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है चिप्स के थैलों में खालिस्तान गैस भरी जाती है। कुरकुरे के जो थैले होते हैं उनके अंदर ऑक्सीडेशन उपचयन से बचने के लिए उनमें से ऑक्सीजन गैस निकाली जाती है और उसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। तो चिप्स के थैलों में खालिस्तान गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। चिप्स के ऑक्सीडेशन को हिंदी में कहते हैं उपचयन से या विकृत गंधिता से बचने के लिए थैलियों में नाइट्रोजन गैस डाली जाती है और थैलों में से ऑक्सीजन गैस निकाली जाती है। जो चिप्स के थैले होते हैं, चिप्स को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए उसमें से ऑक्सीजन गैस को निकाला जाता है और उस ऑक्सीजन गैस के स्थान पर नाइट्रोजन गैस को डाला जाता है। जो नाइट्रोजन गैस है वो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। नाइट्रोजन जो गैस है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। जो वायुमंडल है वो 78.08 पाई जाती है, पर ऑक्सीजन पाई जाती है जिसकी मात्रा 20.95% है। पाई है जिसकी मात्रा 0.93% है। 4 नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है जिसकी मात्रा 0.03% है। ये भी हरियाणा पुलिस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है और ये भी हरियाणा पुलिस के अंदर पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। के बाद में जो नाइट्रोजन जो गैस होती है आग पर नियंत्रण पाने में प्रयुक्त होती है। आग पर नियंत्रण पाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आग को बुझाने में प्रयुक्त गैस तो वो गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो मैंने लिखा यहां पर आग पर नियंत्रण पाने में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। लेकिन आग को बुझाने में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है। एक ऑप्शन था इसके अंदर क्लोरीन। कौन? क्लोरीन जो गैस होती है पानी को साफ करने में प्रयुक्त गैस होती है। पानी को साफ करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का। जो स्विमिंग पूल होते हैं उनको साफ करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। फूलों व कपड़ों का रंग उड़ाने वाली गैस कौन सी होती है? इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम सीएफसी कहते हैं, सीएफसी के निर्माण में प्रयोग करते हैं, जिसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर के अंदर, एसी के अंदर, फ्रिज और एसी के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन का प्रयोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में प्रयोग किया जाता है और सीएफसी का प्रयोग एसी व फ्रिज के अंदर कूलिंग में प्रयोग किया है। जगह है निम्न में से कौन सा ऊर्जा पारंपरिक स्रोत है? देखो, एक गैर पारंपरिक स्रोत होते हैं, एक पारंपरिक स्रोत होते हैं। तो निम्न में से कौन सा ऊर्जा पारंपरिक स्रोत है? तो के अंदर कोयला है, पेट्रोलियम है। कोयला है, पेट्रोलियम है। गैर पारंपरिक के अंदर सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है। सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है। सौर ऊर्जा प्रयोग करते हैं सोलर पैनल का। और जो सोलर पैनल होती हैं ये किसकी बनाई जाती हैं? सिलिकॉन की बनाई जाती हैं। और सिलिकॉन एक क्या है? उपधातु होती है। सिलिकॉन क्या होती है? एक उपधातु होती है। ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? होता है कोयला। जो होता है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। कोयला जो है वो एक ज्वलनशील पदार्थ होता है जिसका प्रयोग ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कोयले का प्रयोग कहां पर होता है? घरों के अंदर ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं या फिर थर्मल पावर प्लांट के अंदर प्रयोग करते हैं। थर्मल पावर प्लांट के अंदर प्रयोग करते हैं। कोयले से बिजली बनाने के लिए इसका प्रयोग
किया जाता है। किस चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। और कोयला क्या होता है? कार्बन का एक अपर रूप है, एलोट्रोफ है। कार्बन का अपर रूप कौन से होते हैं? जैसे कोयला है, जैसे हीरा है, जैसे ग्रेफाइट है, ये क्या है? कार्बन के अपर रूप है। और कार्बन के अंदर सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन है, एचएसएससी प्रीवियस ईयर है। सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर, श्रृंखलन का गुण किसके अंदर पाया जाता है? कार्बन के अंदर पाया जाता है। कार्बन अपनी सबसे ज्यादा लंबी श्रृंखला बना सकता है। कोयला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है, पीट होता है। एक बात में रखनी है, कठोरता, गहराई और उच्च गुणवत्ता या कहें कार्बन सबसे ज्यादा किसमें होती है? एंथ्रासाइट। और यही सारी चीज सबसे कम किसमें होती है? पीट कोयले में। ये इस प्रकार से घटते हुए क्रम में होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा कठोर कोयला कौन सा? एंथ्रासाइट। सबसे कमजोर कौन सा? पीट। सबसे ज्यादा गहराई में कौन सा कोयला पाया जाता है? एंथ्रासाइट। सबसे कम गहराई में कौन सा पाया जाता है? पीट कोयला। सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला एंथ्रासाइट, सबसे कम गुणवत्ता वाला कोयला पीट कोयला। कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा 94 से 98% किसमें? सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइट में, सबसे कम कार्बन की मात्रा लगभग 27% किस कोयले के अंदर है? पीट कोयले के अंदर पाई जाती है। यह बात सिर्फ सभी की सभी घटते हुए क्रम में होती है। जैसे कठोरता है, गहराई है, उच्च गुणवत्ता है, कार्बन की मात्रा घटती है। लिग्नाइट कोयले के अंदर आपको बात ध्यान में रखनी है, भूरे रंग का कोयला कौन सा होता है? लिग्नाइट कोयला होता है। भूरे रंग का कोयला कौन सा होता है? लिग्नाइट कोयला होता है। सूची 1 में दिए गए ईंधनों के नाम का मिलान सूची 2 में उनके प्रमुख रासायनिक गुणों से कीजिए। सूची 1 के अंदर जैसे वाटर गैस है, नेचुरल 3 नंबर वाटर गैस होती है। यह मिश्रण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस में H2 हाइड्रोजन का। ठीक है, नेचुरल गैस के अंदर मीथेन प्लस इथेन होता है, सीएनजी के अंदर मीथेन सबसे ज्यादा मात्रा में होता है 87%। एलपीजी के अंदर ब्यूटेन होता है प्लस में प्रोपेन होता है। ब्यूटेन 55% होता है, प्रोपेन 45% पाया जाता है। तो कौन से हैं? सबसे पहले वाटर गैस है। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। नेचुरल गैस किसकी बनी होती है? मीथेन प्लस इथेन। मीथेन 83%, 16% इथेन होता है। मीथेन 87% मीथेन पाया जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल। ये कैसी होती है? का प्रयोग किसके अंदर किया जाता है? व्हीकल के अंदर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। सीएनजी ज्वलनशील है, तभी तो इसका प्रयोग व्हीकलों के अंदर, गाड़ियों के अंदर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एलपीजी फुल फॉर्म पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, नोट लिक्विड, यहां पर लिक्विड नहीं आएगा। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है जिस 1% ब्यूटेन होता है और 45% प्रोपेन होता है। तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, ओजोन में उपस्थित ऑक्सीजन के परमाणु है। ओजोन केवल और केवल ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। क्वेश्चन है एचएसएससी का आगे आएगा। क्वेश्चन क्या पूछा था? ओजोन किससे मिलकर के बना होता है? तो ओजोन जो है वो केवल और केवल ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। और ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से? 3 परमाणुओं से। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। ओजोन छिद्र का खोज जो है, ओजोन छिद्र का पता कब लगाया गया? 1985 के अंदर। कहां पर लगाया गया? अंटार्कटिका के अंदर। उसके 2 साल बाद 16 सितंबर 1987 के अंदर मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ। किसको लेकर के? ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल सम्मेलन। कहां पर हुआ? कनाडा के अंदर। मॉन्ट्रियल जो एक शहर है, किस देश का शहर है? कनाडा का शहर है। 1987 मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था कनाडा के अंदर है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था। तो इस प्रकार से ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को।
सीएनजी का मुख्य घटक होता है मीथेन होता है, कितने परसेंट पाई जाती है? 87% पाई जाती है। सीएनजी की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। किस प्रकार की गैस होती है? ज्वलनशील गैस होती है। कैसी गैस होती है? ज्वलनशील गैस होती है। और इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? व्हीकल के अंदर, गाड़ियों के अंदर किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मूत्र में शर्करा का परीक्षण किया जाता है। पेशाब होता है, मूत्र में शर्करा का परीक्षण किया जाता है। तो मूत्र में शर्करा का परीक्षण, शर्करा होती है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट होती है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार की होती हैं, मोनोसैकेराइड होती है, डाइसैकेराइड होती है और पॉलीसैकेराइड होती है। डाई का दूसरा नाम होता है ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड होती है। तो शर्करा परीक्षण बेंडिक टेस्ट और फेलिंग विधि के द्वारा किया जाता है। मूत्र के अंदर शर्करा की मात्रा का पता लगाने के लिए बेनेडिक्ट और फेलिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो बेनेडिक्ट विलियन से मूत्र के अंदर शर्करा का पता लगा जाता है। अगर मूत्र का पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? वो यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का निर्माण कहां पर होता है? किडनी के अंदर होता है। और अगर मैं बात करता हूं यूरिया का निर्माण कहां पर होता है? यूरिया का निर्माण यकृत के अंदर होता है। और यूरिन मूत्र का निर्माण कहां पर होता है? तो किडनी के अंदर होता है। 2 क्वेश्चन आपको ये ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, दूध एक उदाहरण है। दूध उदाहरण है। जो मिल्क है वो किसका उदाहरण है? शुद्ध विलियन का। विलियन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। पायस जेल का निलंबन का। तो किसका उदाहरण होता है? पायस का। पायस का होता है एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कणों में मिसिबल तो होते हैं लेकिन घुलते नहीं हैं। पायस का होता है 2 द्रव ली हमने, उन दोनों को आपस में मिला दिया, वो मिसिबल तो होते हैं लेकिन दोनों के जो कण है वो पूर्ण रूप से घुलते नहीं है, उसको पायस। इसके एग्जाम्पल आते हैं जैसे दूध है और जो पेंट होता है। दूध और पेंट किसके एग्जाम्पल आते हैं? किसके आते हैं? अगर सस्पेंशन की मैं बात करता हूं, निलंबन क्या होता है? निलंबन क्या होता है? जिसमें क्या है, ठोस के छोटे छोटे टुकड़ों को अगर किसी द्रव में मिला दिया जाए तो वो क्या होते हैं? जिसमें ठोस के छोटे छोटे कण पूरे द्रव में इनमें बिना घुले फैले रहते हैं। जिस प्रकार से पानी और रेत का घोल मिला दिया जाए, पानी और रेत को मिला दिया जाए, एक घोल बना दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है? निलंबन कहलाता है, सस्पेंशन कहलाता है। उसके अंदर कभी भी रेत के जो कण है वो कभी भी नहीं मिलेंगे उसके अंदर, लेकिन फैले रहते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं। तो वो क्या होता है? निलंबन होता है। खालिस्तान का पानी में एक जलीय घोल है। जलीय घोल का उदाहरण है तो चीनी का होता है, पानी में एक जलीय घोल का उदाहरण होता है C12H22O11 होता है। C12H22O11 होता है। अगर मैं बात करता हूं ग्लूकोज की, जिसको हम शर्करा कहते हैं, जो एक क्या है? मोनोसैकेराइड है। शर्करा मैंने आपको बताया 3 प्रकार के हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। वहीं पर चीनी का फार्मूला C12H22। अगर मैं साल्ट की बात करता हूं तो इसका फार्मूला क्या होता है? NaCl होता है, सोडियम में होता है। अगला क्वेश्चन है, बालू और पानी के मिश्रण को खालिस्तान की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। होता है और पानी के मिश्रण को खालिस्तान की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है तो किस जाता है? वाष्पीकरण के द्वारा। अगर हमने पानी के अंदर साल्ट नमक मिला रखा है, पानी के अंदर शुगर चीनी मिला रखी है, तो उसको हम वाष्पीकरण के द्वारा अलग कर सकते हैं। उस घोल के जो है पानी जो ना उठ जाता है, तो उसके द्वारा वाष्पीकरण के द्वारा पानी और साल्ट के घोल को, पानी और जो ना शुगर के घोल को अलग किया जा सकता है। संघनन कंडेंसेशन क्या होता है? गैस को द्रव में बदलना। गैस को, जब कोई गैस है तो उसको कंडेंसेशन के द्वारा किस में बदला जा सकता है? द्रव के अंदर बदला जा सकता है, लिक्विड के अंदर। निस्पंदन फिल्ट्रेशन क्या होता है? बालू और पानी को अलग किया जा सकता है। बालू और पानी को किसके द्वारा? फिल्ट्रेशन के द्वारा। बालू का फार्मूला क्या होता है? बालू रेत का SiO2, जिसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं। और पानी का फार्मूला H2O होता है। अगला क्वेश्चन है, एक पदार्थ जो कम मात्रा में मौजूद होता है और दूसरे पदार्थ में घुल करके एक घोल का निर्माण करता है,
खालिस्तान कहलाता है। जो सॉल्यूशन होता है, विलियन जो होता है, सॉल्यूशन को हिंदी के अंदर विलियन कहते हैं, वो दो चीज से मिलकर के बना होता है। एक सोलवेंट होता है, उसके अंदर एक सोलूट होता है। जो सोलवेंट होता है उसको विलायक कहते हैं और जो सोलूट होता है उसको विलेय कहते हैं। जो सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं और जो कम मात्रा में होता है उसको विलेय कहते हैं। जो ज्यादा मात्रा में होगा विलयन के अंदर उसको विलायक कहते हैं और जो कम मात्रा में होता है उसको विलेय कहते हैं। जो कम मात्रा में होगा उसको विलेय कहा जाता है और जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको विलायक कहा जाता है। और जो विलायक है वो क्या होता है, जो अपने अंदर दूसरे पदार्थ को घोल देता है। विलायक जो होता है, विलायक जो होता है वो विलेय को, सोलवेंट को, विलेय को अपने अंदर जो घोल लेता है और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो वहां पर क्या बन जाएगा, विलियन बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन क्या होता है, सोलवेंट विलायक प्लस सोलूट विलेय होता है, क्या बनता है, विलियन सॉल्यूशन बनता है। जैसे पानी है, ज्यादा मात्रा में होता है तो सोलवेंट, पानी के अंदर नमक डाल दिया, पानी प्लस नमक का घोल बनेगा तो वो तो विलियन कहलाएगा। लेकिन पानी इसके अंदर सोलवेंट है, ज्यादा मात्रा में है, नमक सोलूट है, कम मात्रा में होता है। इसी प्रकार से पानी और चीनी को मिला दिया, पानी चीनी से जो घोल बनेगा वो तो सॉल्यूशन कहलाएगा। पानी जो है वो सोलवेंट है और जो शुगर है वो सोलूट है। साल्ट का फार्मूला NaCl होता है, शुगर का फार्मूला C12H22O11 होता है और वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। यहां से क्वेश्चन यही तो पूछा गया है। क्या क्वेश्चन था, वह पदार्थ, एक पदार्थ जो कम मात्रा में मौजूद होता है और दूसरे पदार्थ में घुल करके घोल का निर्माण करता है, उसे कहा जाता है विलेय, कहा जाता है, सोलूट होता है। जो कम मात्रा में होता है उसको हम क्या कहते हैं, सोलूट कहते हैं और जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको हम विलायक कहते हैं, सोलवेंट कहते हैं। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनता है, विलियन बनता है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।